ठाना की क्लास आपकी चल रही है और इसके अंतर्गत हमने कौन कौन सी मार्गना देख ली हैं? गति मार्गना और इंद्रिय मार्गना, तीसरी तीसरी काय मार्गना, और कल कौन सी देखी थी? योग मार्गना। तो इस प्रकार से 4 मार्गनाएं हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और आज कौन सी मार्गना चलेगी? अगली मार्गना चलेगी आज वेद मार्गना। तो वेद मार्गना बिल्कुल आसान मार्गना है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान मार्गना है। तो सबसे पहले क्या कहा? वेद किसे कहते हैं? तो वेद, वेद यानी लिंग, वेद यानी लिंग। तो वेद नौकशाय कर्म के उदय से होने वाले भाव को वेद कहते हैं। तो नौकशाय जो होती हैं उसमें 3 वेद भी होते हैं। कौन कौन से? स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो जो वेद नौकशाय कर्म के उदय से हो उसे क्या कहते हैं? वेद मार्ग, वेद कहते हैं। और वेद मार्गना किसे कहते हैं? तीनों वेदों के माध्यम से जो आत्मा की खोज की जाती है उसे क्या कहते हैं? वेद मार्गना। चाहे वो स्त्री वेद हो, चाहे पुरुष वेद हो, चाहे नपुंसक वेद। तो इनके माध्यम से जो आत्मा की खोज की जाती है, जीव की खोज की जाती है, उसे क्या कहते हैं? वेद मार्गना कहते हैं। तो इसके कितने भेद हैं वेद के? मुख्य रूप से इसके 2 भेद हैं। कौन कौन से? एक द्रव्य वेद और एक भाव वेद। एक भाव वेद होता है और एक द्रव्य वेद होता है। तो भाव वेद किसे कहते हैं? चारित्र मोहनीय कर्म के भेद स्वरूप पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद नामक नौकशाय के उत्पन्न उदय से उत्पन्न हुई मैथुन की अभिलाषा को भाव वेद कहते हैं। थोड़ा कठिन लग रहा है ना, हम आसान तरीके से बता दे रहे। एक होता है द्रव्य वेद और एक होता है भाव वेद। तो द्रव्य वेद का अर्थ है कि जो आपके शरीर की संरचना है, जैसे आप क्या हो? पुरुष वेदी, है ना? पुरुष वेदी। क्यों? आपका शरीर कैसा है? पुरुष के आकार का है। और एक स्त्री है तो स्त्री कैसी होती है? स्त्री वेदी। एक नपुंसक है, नपुंसक वेदी। तो स्त्री के शरीर से अथवा पुरुष के शरीर से अथवा नपुंसक के शरीर से ये पहचान हो जाती है ये कौन से वेद वाला है ना? तो ये क्या कहलाया? द्रव्य वेद। ये क्या है? द्रव्य वेद। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो द्रव्य वेद यानी जैसा शरीर वो वाला वेद। अब एक होता है भाव वेद। भाव वेद किसे कहते हैं? तो पुरुष की क्या अभिलाषा रहती है? स्त्री से रमन करने की, है ना? पुरुष की स्त्री से रमन करने की, और स्त्री की क्या अभिलाषा है? पुरुष से रमन करने की। तो ये जो अभिलाषाएं हैं ये क्या हैं? भाव वेद हैं। हमारे अंदर जो कषाय का उद्वेग हुआ कि एक पुरुष की अभिलाषा क्या हुई? स्त्री से संबंध स्थापित करने की, तो क्या है? वो भाव वेद है, वो कषाय, वो इच्छा, उसे क्या कहते हैं? मैथुन की अभिलाषा। है समझ में? तो क्या है? वो भाव वेद है। एक पुरुष के अंदर स्त्री से मैथुन की अभिलाषा, स्त्री के अंदर पुरुष से मैथुन की अभिलाषा, और नपुंसक के अंदर दोनों से। तो ये क्या है? ये जो अभिलाषा है ये क्या है? भाव वेद है, भाव वेद। तो ये किस कारण से होती है? चारित्र मोहनीय कर्म के कारण। चारित्र मोहनीय कर्म जो है उसके कारण, जो उसके उदय जब होता है तो स्त्री की पुरुष से, पुरुष की स्त्री से और नपुंसक की दोनों से रमन करने की जो अभिलाषा रहती है, मैथुन की जो अभिलाषा रहती है, नौकशाय कर्म के उदय से जो मैथुन की अभिलाषा होती है उसको क्या कहते हैं? भाव वेद। आया समझ में? द्रव्य वेद यानी पुरुष का शरीर, स्त्री का शरीर, वो क्या है? द्रव्य वेद। और भाव वेद यानी वो अभिलाषा, मैथुन की अभिलाषा, वो क्या है? भाव वेद। तो भाव वेद का अर्थ है चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद नाम कर्म के नौकशाय के उदय से उत्पन्न हुई मैथुन की अभिलाषा को भाव वेद कहते हैं। और द्रव्य वेद किसे कहते हैं? आंगोपांग नाम कर्म के उदय से शरीर में प्रकट होने वाले चिन्ह विशेष को द्रव्य वेद कहते हैं। तो जैसे पुरुष के शरीर को देख के जब बच्चा जन्म लेता है तो पता लगता है ना कि लड़का हुआ है कि
लड़की हुई है, तो कैसे उसके शरीर को पता है, उसका जो चिन्ह विशेष रहता है तो वो उसके कारण पता लग जाता है। तो वो क्या है, अंगोपांग नामकरण का उदय है। उस अंग का, उस अंगोपांग नामकरण के उदय से उसका जो चिन्ह विशेष है जिससे पहचान होती है कि ये लड़का है या लड़की है, तो वो क्या है, वो अंगोपांग नामकरण के उदय से जो चिन्ह प्रकट होता है वो क्या है, द्रव्य वेद है। आगे समझ में, द्रव्य वेद यानी शरीर में जो चिन्ह विशेष आ रहा है जिससे पता लग रहा है कि ये लड़का है लड़की है, ये द्रव्य वेद। और इस भाव वेद मैथुन की अभिलाषा। ठीक है, अब आगे आ गया कि वेद मार्गना के कितने वेद हैं। तो वेद मार्गना के मुख्य से 3 वेद हैं। कौन कौन से, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। यहाँ तो सबसे आसान है। अब पुरुष वेद किसे कहते हैं, तो जिस वेद कर्म के उदय से पुरुषत्व का संवेदन होता है उसे पुरुष वेद कहते हैं। जो पुरुष का संवेदन करवाए वो पुरुष वेद है, और जिसके वेद कर्म के उदय से स्त्रीत्व का संवेदन हो उसे स्त्री वेद कहते हैं, और जिसके उदय से स्त्रीत्व और पुरुषत्व दोनों का संवेदन होता है उसे नपुंसक वेद कहते हैं। अब आया भाव वेद और द्रव्य वेद समान ही होते हैं या असमान भी होते हैं, यानी जिसका जो द्रव्य वेद है वही उसका भाव वेद भी होगा या डिफरेंट भी हो सकता है। जिसका जो भाव वेद है वही उसका द्रव्य वेद भी होगा या उससे अलग भी हो सकता है। तो देव नारकी, देवों का, नरक के जीवों का, नारकियों का, भोग भूमि के त्रियंच और मनुष्यों का, भोग भूमि होती है ना, वहां के जो मनुष्य और त्रंच होते हैं, तो इनका जैसा द्रव्य वेद होता है वैसा ही भाव वेद भी होता है। यानी अगर वो स्त्री हैं तो स्त्री होंगे, भाव भाव भी उनकी स्त्री जैसे होंगे, पुरुष हैं तो पुरुष ही होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, देवों के अंदर नपुंसक वेद होता ही नहीं है, मात्र देव और देवियां, पुरुष और स्त्री, नपुंसक का काम ही नहीं। और नारकियों में मात्र नपुंसक ही वेद होता है, वहां पे पुरुष और स्त्री वेद ही नहीं होता, तो वहां पे नियम से नपुंसक ही होते हैं। ऐसे ही भोग भूमि के जो त्रियंच और मनुष्य हैं तो उनका भी क्या आता है, पुरुष और स्त्रियों का। तो जो भाव वेद है वही द्रव्य वेद, जो द्रव्य वेद वही भाव वेद। लेकिन कर्म भूमि के जो मनुष्य हैं, जैसे जो भरत क्षेत्र में जिस समय कर्म भूमि रहती है, जैसे पंचम काल चल रहा है, तो ये जो कर्म भूमि के मनुष्य हैं और त्रियंच हैं, इनमें किसी किसी में द्रव्य वेद एक जैसा भी हो सकता है, भाव वेद जैसा भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। किन्हीं किन्हीं के जैसा द्रव्य होता है वैसा ही भाव वेद होता है। तो वेद का सद्भाव कहाँ तक पाया जाता है। अब गुण स्थान की बात, गुण स्थान समझते हो, नहीं समझते, गुण स्थान, गुण स्थान नहीं समझते। हम बताया था एक दिन गुण स्थान के विषय में कि जो 4 गुण स्थान है वो मिथ्यात्व के हैं, मतलब पहले 3 गुण स्थान में मिथ्यात्व रहता है, चौथे गुण स्थान में सम्यक्त्व। लेकिन इसमें अपन देश व्रत को भी धारण नहीं कर सकते। 5वां अव्रति, 5वां देश व्रति का, और 6ठा मुनि महाराज का। 6 से लेके 12 तक मुनि महाराज, 13वें में केवली भगवान, और 14वां अयोग केवली। मोटा मोटा इतना समझ लेना है। पहले 3 गुण स्थान मिथ्यात्व, चौथा सम्यक्त्व का, अरे तुम तो सब समझ गए। 5वां देशव्रति, शुल्लक केलक ये सब क्या है, देशव्रति। और 6ठा मुनिराज का, 6 से लेके 12 तक। तो इस तरह से 13वां केवली भगवान का और 14वां अयोग केवली। बस इतना ही तो समझना है, इतना ही पर्याप्त है, ज्यादा नहीं डिटेल में जाना। तो वेद का स्वभाव कहाँ तक पाया जाता है, तो द्रव्य वेद की अपेक्षा स्त्री वेद और पुरुष नपुंसक वेद का सद्भाव 5वें गुण स्थान तक होता है द्रव्य वेद की अपेक्षा। यानी जो 5वां गुण स्थान है कौन सा है, देशव्रति, देशव्रति का। तो जो द्रव्य वेद है, द्रव्य से जो स्त्रियां हैं वो कौन से गुण स्थान को धारण कर सकती हैं, 5वें गुण स्थान तक। 5वें गुण स्थान से आगे नहीं जा सकती, क्योंकि माता जी क्या तक बन सकती हैं, 5वें गुण स्थान होती है, देशवती हो सकती है, 6ठे गुण स्थान की नहीं हो सकती। और मनुष्य जो है, जो पुरुष है वो तो 14वें गुण स्थान तक जा सकते हैं, मुनि महाराज बन जाते हैं, 12वें गुण स्थान तक बन गए, केवली भगवान है। द्रव्य से कौन सा वेद है उनका, पुरुष वेद है। अयोग केवली है, उनका भी
पुरुष वेद है। द्रव्य रूप से वो क्या है? पुरुष वेदी हैं। जो पुरुष हैं वही मुनि महाराज बन सकते हैं, वही केवली भगवान बन सकते हैं, वही अयोग केवली बन सकते हैं। तो 14वें गुण स्थान तक कौन जाते हैं? पुरुष वेदी, द्रव्य की अपेक्षा, जिनका शरीर कैसा है? पुरुषाकार है, पुरुष के रूप में है, और जो इनका स्त्री के रूप में है वो 5वें गुण स्थान तक, आरिका माता तक, है ना। तो 5वें गुण स्थान, तो चाहे स्त्रियां हैं चाहे नपुंसक वेदी हैं, ये कौन से गुण स्थान तक जाती हैं? 5वें गुण स्थान तक, ठीक है। तो ये है द्रव्य की अपेक्षा। और भाव की अपेक्षा, तो द्रव्य वेद तक जो है, द्रव्य वेद में स्त्री और नपुंसक 5वें गुण स्थान तक, और द्रव्य पुरुष की अपेक्षा 14वें गुण स्थान तक। लेकिन भाव वेद की अपेक्षा तीनों ही वेदों का शुद्ध भाव 9वें गुण स्थान के पूर्वार्ध तक चलता है। 9वें गुण स्थान तक तीनों ही वेद पाए जाते हैं, पुरुष वेद भी, स्त्री वेद भी और नपुंसक वेद भी। और 9वें गुण स्थान के बाद वेद संज्ञा समाप्त हो जाती है। फिर उसके बाद क्या हो जाते हैं? अपगत वेदी, अब उनका कोई वेद नहीं रहता। भाव वेद की अपेक्षा द्रव्य वेद तो रहता है। द्रव्य वेद कौन सा रहेगा? पुरुष। 9वें के बाद कौन सा रहेगा? पुरुष वेद। 14वें तक कौन सा जा रहा है? एकमात्र पुरुष वेद। लेकिन भाव की अपेक्षा जो है वो कहां तक जा सकते हैं? 9वें गुण स्थान तक। 9वें गुण स्थान के बाद वेद संज्ञा समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से वेद मार्गना का कथन हुआ। अब वेद मार्गना में क्या क्या विशेषताएं हैं, समझ में आ रहा है ना। तो वेद मार्गना की विशेषताएं क्या हैं? वेद मार्गना में भाव वेद ही इष्ट है, ना कि नाम कर्मोदय से उत्पन्न द्रव्य वेद। यहाँ मार्गना की बात करते हैं तो वहां पे भाव वेद महत्वपूर्ण है, द्रव्य वेद महत्वपूर्ण नहीं है। व्यक्ति द्रव्य से पुरुष है या स्त्री है या नपुंसक है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। भाव कैसे चल रहे हैं, पुरुषों से रमने की इच्छा या स्त्री से रमने की, दोनों से रमने की, वो महत्वपूर्ण है। और दूसरा क्या कहा? देव और नारकियों की उत्कृष्ट आयु का बंध तीनों भाव वेदों के साथ होता है। देव और नारकियों की उत्कृष्ट आयु का बंध तीनों भाव वेदों के साथ होता है, किंतु द्रव्य स्त्री वेद के साथ नारकियों की उत्कृष्ट आयु का बंध नहीं होता, क्योंकि 5वीं पृथ्वी तक सिंह और 6ठी पृथ्वी तक स्त्रियां जाती हैं। स्त्रियां जो हैं वो कहाँ तक जा सकती हैं? 6ठे नरक तक जा सकती हैं। 7वें नरक में स्त्रियां नहीं जा सकती, उतना उनका सहन नहीं होता। तो देव और नारकियों की उत्कृष्ट आयु तो तीनों भाववेदों के साथ बंध जाती है, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे नपुंसक हो। देव भी बन सकता है, नारकी भी। लेकिन द्रव्य रूप से जो स्त्री है वो मात्र 6ठे नरक तक जा सकती है, ठीक है। अब है देवों की भी उत्कृष्ट आयु द्रव्य स्त्री वेद के साथ नहीं बनती। देवों की जो उत्कृष्ट आयु है वो भी नहीं बनती स्त्री वेद के साथ, क्योंकि अच्युत स्वर्ग से ऊपर नियम से निर्ग्रंथ लिंग से ही उत्पन्न होते हैं। अच्युत स्वर्ग यानी जो 16वां स्वर्ग है, उससे आगे नियम से जो निर्ग्रंथ मुनिराज हैं वही जन्म लेते हैं, और उनका कौन सा वेद है? पुरुष वेद ही है। कौन सा? द्रव्य वेद। द्रव्य वेद उनका पुरुष है। तो द्रव्य रूप से जो स्त्री है उसको जो है देवों की भी उत्कृष्ट आयु नहीं बन सकती। इसके साथ विरोध आता है, और इस प्रकार और द्रव्य स्त्री वेद और द्रव्य नपुंसकों के साथ निर्ग्रंथता संभव है नहीं है, वो तो मात्र पुरुषों के लिए होती है। 9वें गुण स्थान के आगे यद्यपि द्रव्य वेद का स्वभाव होता है, किंतु भाव वेद निकल जाने से, अर्थात भाव वेद का अभाव हो जाने से उन जीवों का अपकद वेद माना जाता है। अपकद वेदी, उनको नाम दे दिया अपकद वेदी। उनका कोई वेद नहीं है। द्रव्य रूप से तो पुरुष है, लेकिन भाव रूप से कोई भी वेद उनका नहीं बचा है। तीनों वेदों की प्रवृत्ति क्रम से होती है, युगपत नहीं, क्योंकि वेद पर्याय है। एक साथ तीनों वेद नहीं हो सकते, या तो स्त्री वेद होगा या पुरुष होगा या नपुंसक होगा। क्रम से तो हो सकती है, युगपत नहीं हो सकती, एक साथ नहीं हो सकती। योनि एवं लिंग आदि द्रव्य वेद नाम कर्म के उदय से होता है। जो शरीर में अंग पाए जाते हैं ना, स्त्रियों के क्या पाया जाता है? योनि पाई जाती है, और पुरुषों के लिंग पाया जाता है। तो ये जो है द्रव्य वेद जो है ये नाम कर्म के उदय से होता है। अंगोपांग की बात आई थी ना, जो अंग विशेष है जिससे पहचान होती है, वो किस कारण से? आंगोपांग नाम कर्म के उदय से हो रहा है। तो ये जो है योनि, स्त्रियों की योनि
और पुरुषों के लिंग जो पाया जाता है, जो पहचान कराता है द्रव्य रूप से कि ये पुरुष है अथवा स्त्री है, तो वो नामकरण के उदय से, नामकरण के कारण जो है वो पाया जा रहा है। और 9 कषायों के उदय से जीवों के भाववेद होते हैं। भाववेद किस कारण से हो रहा है? जो 3 9 कषाय हैं, 9 कषायों में से जो स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, जो 3 9 कषाय हैं, इनके उदय से भाववेद हो रहा है। द्रव्य वेद किस कारण से हो रहा है? नामकरण के कारण। और भाववेद किस कारण से हो रहा है? 9 कषायों के उदय के कारण। ठीक है, अब आगे आ रहा है, द्रव्य से पुरुष वेद होता हुआ भी कभी भाव से स्त्री वेद, और द्रव्य से स्त्री वेद होता हुआ भी कभी पुरुष वेद भी हो सकता है भाव से। किसके लिए कहा? कर्म भूमि के मनुष्यों के लिए, मनुष्य और त्रिंचों के लिए। भोग भूमि के भी नहीं हो सकते और देव और नारकियों में भी नहीं होता, लेकिन कर्म भूमि के जो मनुष्य हैं उनके भाव वेद और द्रव्य वेद अलग अलग हो सकते हैं। कोई द्रव्य से तो पुरुष है, लेकिन पुरुष को भी पुरुष से रमने के भाव आ जाए, मैथुन की इच्छा हो जाए, तो क्या हो जाएगा? भाव से स्त्री वेदी हो जाएगा। कोई स्त्री है, स्त्री के साथ रमन करने के भाव आ जाए, तो भाव से क्या हो जाएगी? वो पुरुष वेदी हो जाएगी। तो इस प्रकार से द्रव्य वेद अलग और भाव वेद अलग हो सकता है, लेकिन कर्म भूमि मनुष्य का जन्म से लेकर मरण तक किसी एक वेद का भी उदय पाया जाता है। कोई ना कोई वेद का उदय नियम से पाया जाएगा, ऐसा नहीं कि कोई भी वेद ना हो। भाव वेद तो एक बार को 9वें गुणस्थान के बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन द्रव्य वेद तो कोई ना कोई रहेगा ही रहेगा मृत्यु पर्यंत। संपूर्ण नारकियों के चारों ही गुणस्थानों में द्रव्य और भाव दोनों प्रकार से एकमात्र नपुंसक वेद ही होता है, वहां ना स्त्री वेद होता है और ना पुरुष वेद होता है। नारकी जो है कौन से होते हैं? नियम से नपुंसक ही होते हैं, है ना। तो उनका चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चारों ही गुणस्थानों में जो नारकी हैं वो कौन से वेद वाले होंगे? नपुंसक वेदी होंगे। और देवों में चारों गुणस्थानों में देव देवियों और भोग भूमि के त्रियंच और त्रियंच योनिमतियों के द्रव्य और भाव की अपेक्षा स्त्री वेद और पुरुष वेद ही होता है, वहां पे नपुंसक वेद नहीं होता। स्त्री वेदी के पुरुष वेद और पुरुष वेदी के स्त्री वेद नहीं होता। देव एवं भोग भूमि के त्रियंच, देव एवं भोग भूमि के त्रियंचों के नपुंसक वेद नहीं होता, उनके वहां नपुंसक वेद नहीं होता। नारकियों के स्त्री और पुरुष वेद नहीं होता, वहां पे नपुंसक ही होता है। और देवों के नपुंसक वेद नहीं होता, वहां पे पुरुष और स्त्री वेद ही होता है। द्रव्य से और भाव से वेद जो है उनका एक जैसा होता है, अलग भी नहीं होता। अब आगे कह रहे हैं, कर्म भूमि के विकलेंद्रिय समूर्छन त्रियंच एवं मनुष्य केवल नपुंसक वेदी ही होते हैं। कर्म भूमि के जितने भी विकलेंद्रिय यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, और समूर्छन त्रियंच जितने भी समूर्छन हैं, बिना माता पिता के जिनकी उत्पत्ति हो जाती है योग्य जलवायु को प्राप्त करके, तो क्या है? समूर्छन जी। तो ऐसे समूर्छन त्रियंच एवं मनुष्य, समूर्छन मनुष्य भी होते हैं, क्यों नहीं त्रियंची हो, समूर्छन मनुष्य भी होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं? नियम से नपुंसक ही होते हैं। तत्वार सूत्र में भी कहा नारकी समूर्छन जो है वो नियम से नपुंसक ही होते हैं, है ना। तो जितने भी नपुंसक हैं, जितने भी समूर्छन हैं और जितने भी क्या है नारकी हैं, वो नियम से क्या होते हैं? नपुंसक ही होते हैं, उनको दूसरा कोई वेद नहीं पाया जाता। और कर्म भूमि के संगी असंगी त्रियंच एवं मनुष्य तीनों वेद वाले होते हैं। मनुष्य जो है वो कर्म भूमि के जितने भी मनुष्य हैं और त्रियंच है, चाहे वे संगी हैं और चाहे असंगी, वे सब क्या है? तीनों वेद वाले होते हैं। मनुष्य भी हो सकते हैं, त्रियंच भी हो सकते हैं और नपुंसक भी हो सकते हैं। पंचेंद्रियों संगी तो पंचेंद्रिय होंगे, और असंगी जो हैं वो तो नियम से तीनों वेद वाले कौन से होंगे? पंचेंद्रिय ही होंगे। 4 इंद्रिय तक तो कौन से होंगे? वे नपुंसक ही होंगे, वहां पे तीनों वेद नहीं चलेंगे। तो असंगी पंचेंद्रिय जो है वो तो तीनों वेद वाले हो सकते हैं, कौन से? पंचेंद्रिय। लेकिन एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय जो है वो कौन से होंगे? नियम से नपुंसक होंगे। ठीक है ना, आगे ना इसमें विकल्प वाले जितने भी है वो नपुंसक ही होते हैं। और इससे आखिरी इसमें पॉइंट, 1-2 पॉइंट और आगे,
नरक गति में नपुंसक वेदी 1 से 4 गुण स्थान वाले होते हैं और त्रियंच तीनों वेदों वाले 1 से 5 गुण स्थान वाले। नरक गति में कितने गुण स्थान होते हैं? 4, या तो मिथ्या दृष्टि होंगे या अविरत सम्यक दृष्टि। और त्रियंचों में कितने होते हैं? 5, क्योंकि त्रियंच जो है वो देश व्रत को धारण कर सकते हैं। ठीक है ना। मनुष्य तीनों वेदों में 1 से 9 गुण स्थान वाले होते हैं। कैसे? भाव वेद की अपेक्षा, भाव वेद की अपेक्षा मनुष्य तीनों वेदों में से 1 से 9 गुण स्थान वाले होते हैं। इससे आगे वेद रहित होते हैं। 9वें गुण स्थान के बाद वेद समाप्त हो जाता है। देव, स्त्री वेद और पुरुष वेद दोनों में से, देव, स्त्री वेद और पुरुष वेदों में से 1 से 4 गुण स्थान वाले होते हैं। देवों के कितने गुण स्थान रहते हैं? 4, वो भी देश व्रत को भी धारण नहीं कर सकते। आगे आता है तीनों वेदों के साथ दर्शन मोहनी की शपना संभव है। दर्शन मोहनी की शपना जो है तीनों ही वेदों से हो सकती है। और अंतिम है अप्रशस्त वेदों के उदय के साथ, अर्थात भाव नपुंसक और भाव स्त्री के साथ द्रव्य पुरुष के यद्यपि संयम होते हुए भी प्रमथ विरत गुणसान में नियम से आहारक और आहारक मिश्र का योग मने प्रज्ञान और परिहार विशुद्धि संयम नहीं होते हैं। अभी थोड़ा सा टिपिकल है तो ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, खाली सुन लो आप लोग। जिसको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो चिंता नहीं करना। तो क्या कहा कि अप्रशस्त वेदों के उदय के साथ, यानी कि अप्रशस्त कौन से होते हैं? नपुंसक और स्त्री वेद। ये कैसे हैं? अप्रशस्त हैं। और पुरुष वेद कैसा है? प्रशस्त है। तो पुरुष के यद्यपि संयम होते हुए भी प्रमथ विरत यानी कि छठे गुण स्थान में नियम से आहारक और आहारक मिश्र का योग मन प्रज्ञान और परिहार विशुद्धि संयम नहीं होते हैं। यानी द्रव्य से जो पुरुष हैं, अप्रशस्त वेदों का यदि उदय है, कैसा भाव? द्रव्य से क्या है? पुरुष हैं और छठे गुण स्थानवर्ती हैं प्रमथ। छठे गुण स्थान की बात है अभी, खाली 7वें आदि के लिए। कोई मुनि महाराज हैं, नियम से द्रव्य से कैसे होंगे? पुरुष वेदी होंगे। तो पुरुष वेदी हैं लेकिन भाव से कैसे हैं? अगर स्त्री वेद का उदय पाया जा रहा है या नपुंसक वेद का उदय पाया जा रहा है तो छठे गुण स्थान में भी उनको आहारक काय योग नहीं हो सकता, मन प्रज्ञान नहीं हो सकता, परिहार विशुद्धि संयम नहीं हो सकता। नियम से जो द्रव्य से तो पुरुष हैं मुनि महाराज, भाव से भी पुरुष वेदी होना पड़ेगा, तभी उनको आहारक का योग हो सकता है। आहारक रिद्धि की प्राप्ति किसको होगी? जो नियम से भाव से भी पुरुष होगा। यदि भाव से स्त्री वेद चल रहा है, नपुंसक वेद चल रहा है, तो आहारक रिद्धि नहीं हो सकती, आहारक का योग नहीं हो सकता, परिहार विशुद्धि संयम नहीं हो सकता, मन प्रज्ञान नहीं हो सकता। आया समझ में? द्रव्य स्त्री को तो संयम ही नहीं होता। द्रव्य से जो स्त्री है वो तो मुनि महाराज का बाना ही नहीं धारण कर सकती, दिगंबर तो कोई धारण नहीं कर सकती, तो इन सब का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन जो द्रव्य से पुरुष भी हैं, मुनि महाराज भी बन गए, भाव से भी पुरुष होना पड़ेगा, तभी ये सब चीजें प्राप्त हो सकती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर वेद मार्गना का कथन समाप्त हुआ। आगे आएगा कषाय मार्गना। इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या? वेद मार्गना में कोई प्रश्न है क्या किसी का? कुछ पहली बात तो समझ में आया क्या? समझ में आ गया क्या? आ गया ना समझ में। ऐसा तो कुछ कठिन तो था नहीं इसमें। सीधा सा अगर हम सामान्य रूप से देख लें, एक बार फिर से इसका रिवीजन कर ले, आसान से शॉर्ट में अपन जो है पूरे चैप्टर को समझ लें। वेद कितने होते हैं? 3, लेकिन मुख्य रूप से वेद होते हैं 2, एक द्रव्य वेद और एक भाव वेद। अब इन दोनों के कितने कितने वेद हैं? 3, द्रव्य वेद भी और भाव वेद भी 3। कौन कौन से? स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। अब किसका कौन सा वेद होता है? तो जो द्रव्य वेद है, कौन से गुण स्थान में कौन सा वेद होता है, यूं कहें अपन। तो पहली बात तो ये कि जो द्रव्य रूप से है, द्रव्य रूप से पुरुष वेद कितने गुण स्थानों में हो सकता है? पुरुष वेद द्रव्य रूप से
14वें गुण स्थान तक। द्रव्य रूप से कितने गुण स्थान में हो सकता है? 14 गुण स्थानों में। द्रव्य की बात चल रही है, जो द्रव्य से पुरुष है, यानी जिसका शरीर कैसा है? पुरुष वाला है, जिसके शरीर में अंगोपांग के कर्म के कारण कौन सा है शरीर? उसका पुरुष वाला शरीर है, जिसके शरीर में लिंग पाया जा रहा है, वो क्या है? पुरुष वेदी है। तो पुरुष वेदी का द्रव्य रूप से जो पुरुष है वो कौन सा गुण स्थान हो सकता है? 14वें गुण स्थान तक हो सकता है। और जो स्त्री है, जिसके शरीर में योनि पाई जा रही है, वो क्या है? द्रव्य से स्त्री है, तो उसका कौन से गुण स्थान तक जा सकती है? वो 5वें गुण स्थान से आगे नहीं जा सकती। ठीक है। और ऐसे ही नपुंसक जो है, नपुंसकों का द्रव्य रूप से जो नपुंसक है वो कौन सा गुण स्थान हो सकता है? 5वां, इससे आगे नहीं हो सकता। अधिक से अधिक देश संयम को धारण कर सकते हैं। इतना सबको समझ में आ गया। अब आ जाओ भाव से। तो भाव से कितने गुण स्थान तक जा सकते हैं? 9वें गुण स्थान तक। तीनों ही वेदों वाले, चाहे पुरुष वेद है, चाहे स्त्री वेद है, और चाहे नपुंसक वेद ही है, तीनों ही 9वें गुण स्थान तक जा सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब बात आती है गति के अनुसार। देवों का कितने गुण स्थान हो सकते हैं? 4 गुण स्थान हो सकते हैं। 4 ही हो सकते हैं ना। और चारों गुण स्थानों वालों को कौन से वेद पाए जाते हैं? पुरुष वेद और स्त्री वेद। पहली बात तो ये समझ लें कि जो देव हैं उनका द्रव्य वेद और भाव वेद एक ही जैसा होता है, उसमें अंतर नहीं आता। कर्म भूमि के मनुष्यों का मात्र अंतर आ सकता है, देवों का, नारकियों का और भोग भूमि के मनुष्य तेंचों का भाव वेद और द्रव्य वेद एक जैसा होता है। तो अब इनमें अपन समझ लें, देवों का कौन सा वेद पाया जाता है? पुरुष वेद और स्त्री वेद। नपुंसक वेद वहां नहीं पाया जाता। नारकियों का नियम से नपुंसक ही होता है और कोई वेद होता ही नहीं है। और इसी प्रकार से भोग भूमि के जो मनुष्य और त्रयंच हैं उनका पुरुष वेद और स्त्री वेद ही पाया जाता है। जो द्रव्य वेद है वही भाव वेद है। तो इतनी चीज अपन को समझ में आ गई तो मोटा मोटा वेद का कथन संभव है। एक चीज में और आई है कि जो मुनि महाराज छठे गुण स्थानवर्ती, प्रमथ गुण स्थानवर्ती हैं, द्रव्य से पुरुष हैं, भाव से भी यदि पुरुष होंगे तो ही उनको परिहार विशुद्धि संयम हो सकता है, मन प्रज्ञान हो सकता है, आहारक रिद्धि हो सकती है। और अगर भाव से कहीं स्त्री वेद हो गया, द्रव्य से तो पुरुष वेद है, भाव से कहीं स्त्री वेद हो गया, नपुंसक वेद हो गया, तो ये सब चीजें नहीं हो सकती। ठीक है ना। और स्त्रियों के लिए तो संभव ही नहीं है, क्योंकि वो द्रव्य से ही जो है छठा गुण स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। द्रव्य से स्त्री वेदी को छठा गुण स्थान हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से यहाँ पर वेद का कथन पूरा हुआ। और इसके बाद आएगा कषाय मार्ग। ये बाद वाला समझ में आ गया ना 5 मिनट का। तो बस इसमें अपन को सारी चीज का सार मिल गया। उसमें तो लंबा मैटर था तो कंफ्यूजन हो रहा था अपन को, लेकिन इतने में अपन को पूरा चैप्टर जो है क्लियर हो गया। ठीक है। अब आ जाते हैं कषाय मार्ग। तो कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कषे अथवा दुख दे उसे क्या कहते हैं? कषाय कहते हैं। कषाय मार्गना किसे कहते हैं? ये तो कषाय की परिभाषा हुई। कषाय मार्गना किसे कहते हैं? तो कषायों के माध्यम से जीवों की खोज करना, ये क्या है? कषाय मार्गना। ये तो याद कर लो सब लोग। मार्गना शब्द जहां है यानी खोजना। मार्गना सीधा मतलब क्या है? खोजना। तो कषाय मार्गना यानी कषाय के माध्यम से खोजना, योग मार्गना यानी योग के माध्यम से खोजना, इंद्रिय मार्गना यानी इंद्रिय के मार्गन से। तो जो कषाय है, जो मार्गना है, उसके माध्यम से ही जीवों की खोज करना, वो क्या है? मार्गना है। ठीक है। अब कषाय मार्गना के कितने भेद हैं? कषाय मार्गना कितने भेद हैं इसके? 25 भेद हैं। कौन कौन से? 4 कषाय कौन कौन सी होती हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ। इनको 4 से गुना कर दो। कौन कौन से? अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संज्वलन। तो 4 गुना 4 16 और 9 कषाय। कौन कौन सी? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। 16 और 9 कितनी होगी? 25। यहाँ तक तो सबको याद है। ठीक है ना। बस यही कुछ है इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं? तो जिस कषाय के उदय में सम्यक्त्व एवं सम्यक्त्वाचरण चारित्र का घात होता है उसे अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। अब इसमें अपन सारी चीजों को एक साथ समझ ले रहे थोड़ा सा।
अनंतानुबंधी। पहली बात इसकी विशेषता है कि 6 माह से ऊपर जो कषाय रहती है वो कौन सी है? अनंतानुबंधी। ये याद रखना है अपन को। 6 माह से ऊपर कषाय जो भी चले वो अनंतानुबंधी है। अब इसकी विशेषता क्या है कि जहां एक और चारित्र का घात करती है वहां सम्यक्त्व का भी घात कर देती है। सम्यक्त्व भी अनंतानुबंधी के साथ नहीं ठहर सकता, तो इसलिए जो सम्यक्त्व एवं सम्यक्तवाचरण चारित्र का भी घात करते हैं वो क्या है? अनंतानुबंधी कषाय। अप्रत्यख्यान, अप्रत्यख्यान का समय कितना होता है? 15 दिन से 6 मास तक। 6 मास से ऊपर चलेगी तो अनंतानुबंधी, और 6 मास तक तो है लेकिन 15 दिन से ऊपर चलेगी वो क्या है? अप्रत्यख्यान। और इसमें क्या विशेषता है? इसमें एक देश चारित्र का घात होता है। सम्यक दृष्टि तो बना रहेगा लेकिन देश चारित्र भी धारण नहीं कर सकता। क्षुल्लक जी, एलक जी प्रतिमाधारी नहीं बन सकता। किस कारण से? अप्रत्यख्यान कषाय के उदय से। अब वही लोगों के प्रतिमा लेने के भाव नहीं हो रहे, तो किस कौन कौन से कषाय का उदय? अप्रत्यख्यान कषाय का उदय। भाव ही नहीं हो रहे, जबकि सभी अनुकूलताएं भी है, सक्षम समर्थ भी है, फिर भी भाव नहीं हो रहे, तो कौन सी कषाय का उदय? अप्रत्यख्यान कषाय का उदय। इस कारण प्रतिमा लेने के भाव नहीं हो रहे, क्षुल्लक जी बनने के भाव नहीं हो रहे, शूली का माता बनने के भाव नहीं हो रहे। तो ये कौन से? अप्रत्यख्यान। उसके बाद है प्रत्यख्यान कषाय, तो जिसमें एक देश चारित्र तो रहता है, क्षुल्लक के अलग तो बन सकते हैं लेकिन सकल चारित्र नहीं धारण कर सकते। मुनि महाराज नहीं बन पा रहे। सकल चारित्र का जिसमें घात हो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यख्यान कषाय। और इसका समय कितना रहता है? अंतर्मुहूर्त से 15 दिन तक, यानी 48 मिनट से लेके 15 दिन तक जो कषाय रहती है वो क्या है? प्रत्यख्यान कषाय। और फिर अंत में कौन सी है? संज्वलन, जिसके उदय से यथाख्यात चारित्र का घात हो उसे संज्वलन। किसको रहती है ये? मुनि महाराज। मुनि महाराज कौन सी कषाय रहती है? संज्वलन कषाय। और समय कितना रहता है इसका? अंतर मुहूर्त। और मुहूर्त कितना होता है? 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, उसके अंदर का जितना भी समय है वो क्या है? अंतर मुहूर्त है। तो इतने समय तक ये रहती है। और यथाख्यात चारित्र जो केवली भगवान का होता है वैसा चारित्र उत्पन्न नहीं होने देती मुनि महाराज के लिए। भगवान जैसा चारित्र नहीं उत्पन्न होने देती, वो क्या है? संज्वलन कषाय। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये चारों के विषय में हमने देखा। और क्रोध, गुस्सा करना क्रोध है, जिसकी वजह से आत्मा का क्षमा गुण प्रकट नहीं हो पाता, वो क्या है? क्रोध कषाय है। जिसकी वजह से मार्दव गुण प्रकट नहीं हो पाता, अहंकार करना, वो क्या है? मान कषाय है। और जिसके छल कपट को क्या कहते हैं? मायाचारी। तो जिसकी वजह से आर्जव गुण प्रकट नहीं हो पाता। और फिर चौथा लोभ कषाय, तो जिसके कारण संतोष गुण प्रकट नहीं हो पाता, लालच, वो क्या है? लोभ कषाय। तो 4 ये होगी, 4 को 4 से गुना कर दिया 16। अब 9 कषाय। 9 कषाय किसे कहते हैं? 9 कषाय किसे कहते हैं? ईशत कषाय को। ईशत यानी छोटी सी, थोड़ी सी कषाय को, उसको क्या कहते हैं? 9 कषाय कहते हैं। तो हास्य, जिसके उदय से जीव को हंसी आती है, वो क्या है? कषाय है हास्य। हंसना क्या है? कषाय है। लोग चुटकुले सुनाने में और में बड़ा, तो क्या है? कषाय है। इसलिए धर्म सभा में कभी भी हंसने की बात नहीं करनी चाहिए, धर्म की बात होनी चाहिए। प्रसन्न होना अलग बात है और हंसना अलग बात है। किसी के ऊपर हंसना, अब क्या होगा? सामने वाले को खराब लगेगा ना। किसी की हंसी करना, तो वो क्या है? कषाय है। और वैसे भी सामान्य रूप से भी हंसना जो है वो कषाय है। हास्य का प्रत्याख्यान करते हैं महाराज लोग, प्रत्याख्यान करते हैं, हंसना भी त्याग करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, हास्य सभाओं में जाते हैं। आजकल तो वो चल गया लाफिंग सेंटर्स। लाफिंग सेंटर्स, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर बागों में जाके क्या करते हैं? जोर 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 के ठहाके मार के हंसते हैं। कषाय का बंद कर रहे हैं, कर्म का बंद कर रहे हैं। प्रसन्न रहना एक अलग बात है। प्रसन्नता क्या है? जो विशुद्धि होती है उससे प्रसन्नता आती है। लेकिन यहाँ पे विशुद्धि स्थान नहीं है, हंसने में विशुद्धि स्थान नहीं होते।
हंसने और प्रसन्न होने में बहुत अंतर है। तो इसलिए प्रसन्न तो रहना चाहिए, हमेशा संक्लेशित नहीं रहना चाहिए, विशुद्धि स्थान बनाए रखना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, लेकिन हंसना एक अलग बात है। तो हास्य क्या है? कषाय। दूसरी क्या है? रति, जिसके उदय से जीव को परद्रव्य के प्रति रति भाव होता है। स्त्री को पुरुष के प्रति, पुरुष को स्त्री के प्रति, माँ को बेटे से, बेटे को माँ से, पिता से, ये क्या है? रति भाव, अटैचमेंट जिसे बोलते हैं, वो क्या है? रति। वो भी क्या है? कषाय है, संसार में अगर रोकने का कारण है। जब तक आपकी अपने संबंधियों से अथवा किसी वस्तु से भी हो सकती है, पेन बहुत अच्छा लगता है, ये कॉपी बहुत अच्छी लगती है, रति भाव, वो क्या है? कषाय है, संसार में रोकती है। अगला है अरति, द्वेष भाव को उत्पन्न होना। एक तो रति होगी कि उससे राग भाव, और अरति द्वेष भाव, दोनों ही कषाय हैं। तो जहां रति भी नहीं होनी चाहिए वहां अरति भी नहीं होनी चाहिए, किसी से द्वेष भाव भी नहीं होना चाहिए। फिर है शोक, जिसके उदय से जीव को इष्ट वियोग के कारण आत्मा के परिणामों में विकलता आती है। अरे हमारे दादाजी चले गए, दुखी हो रहा है व्यक्ति, हमारे अमुक अमुक चल बसे, अथवा हमारी जो बहुत सुंदर पेंसिल थी वो टूट गई, खो गई। ये सब क्या है? शोक का कारण है। इष्ट वियोग, अपनी जो चीज अच्छी लगती थी या जो व्यक्ति हमें अच्छा लगता था, उसका वियोग हो जाना, हमसे हट जाना, उसके कारण जो दुख हो रहा है, आत्मा के परिणामों में विकलता आ रही है, वो क्या है? शोक है। भय, जिसकी वजह से डर लगता है, भूत आ जाए, कहीं शेर आ जाए, सांप आ जाए, तो क्या होता है? डर का भाव होता है। अब ये डर को कषाय क्यों कहा? इसमें तो आपने कुछ नहीं किया, वो गलत काम तो किया नहीं। डर को कषाय इसलिए कहा क्योंकि आपका अपने शरीर से राग भाव है, इसलिए डर उत्पन्न हो रहा है। अगर शरीर से राग भाव ना हो, आत्मा में लीनता हो, तो कोई भी आ जाए, किसका बिगाड़ लेगा? शरीर का तो बिगाड़ेगा ना। ये जो डर उत्पन्न हो रहा है, इसका अर्थ है कि आपका शरीर से राग भाव है, इस कारण डर को क्या कहा? कषाय कहा। इसके बाद है जुगुप्सा। जुगुप्सा यानी घृणा के भाव। अरे कैसी चीज, कहीं कोई खराब चीज डली हो ना, तो कैसे नाक सिकोड़ते हैं अपन। कोई मरा हुआ कुत्ता पड़ा हो, कहीं पे 2 नंबर पड़ी हुई हो, तो कैसे होते हैं? जुगुप्सा के भाव। तो तत्व चिंतन नहीं रहता, तत्व चिंतन के अभाव में जुगुप्सा के भाव होते हैं। और जिसके तत्व चिंतन होता है वो तो क्या समझता है? पुद्गल द्रव्य है, वो तो पुद्गल द्रव्य समझेगा। उसके लिए मिष्ठान में और विष्ठा में कोई अंतर नहीं, वो भी पुद्गल है और वो भी पुद्गल है। तो क्या है? जुगुप्सा, कषाय। और 3 हमने पढ़ी ली, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, उनका पढ़ लिया अपने। तो इस प्रकार से ये 25 क्या होती हैं? कषाय होती हैं, जिनकी विशेषताएं भी हम समझ रहे हैं। तो अनंतानुबंधी कषाय से जीव नरक गति में, अप्रत्यख्यान से त्र्यंच गति में, प्रत्यख्यान से मनुष्य गति में, और संज्वलन से जीव देव गति में उत्पन्न होता है। ये एक मोटा पैरामीटर दे दिया। अनंतानुबंधी से नरक गति में, अप्रत्यख्यान से त्र्यंच गति में, प्रत्यख्यान से मनुष्य में, और संज्वलन कषाय से देव गति में। नरक गति में उत्पन्न होने वाले जीवों के प्रथम समय में क्रोध का, वही आ गया उसमें, जो जो कषाय से उत्पन्न हुआ वही उनके प्रथम समय में रहेगा भाव। तो नरक गति में क्रोध का, मनुष्य गति में मान का, त्र्यंच गति में मायाचारी का, और देव गति में लोभ का उदय नियम से होता है। कषाय का उदय 6 प्रकार का है, तीव्रतम, तीव्रतर और तीव्र, मंद, मंदतर और मंदतम। इन 6 प्रकार के कषायों के उदय से क्रम से रेश्याएं भी 6 प्रकार की होती हैं। अनंतानुबंधी चतुष्चक यानी अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायों से युक्त जीव मिथ्यात्व और साधन गुण स्थान में, पहला और दूसरा गुण स्थान। अनंतानुबंधी कहां तक जाती है? दूसरे गुण स्थान तक। अप्रत्यख्यान आदि कषायों से युक्त जीव मिश्र और अविरत, तीसरा और चौथा। प्रत्यख्यान में देश विरत यानी 5वां, और संज्वलन वाला किसमें? 6ठे से लेके 9वें गुण स्थान तक, अनिवृत्तिकरण तक के गुण स्थानों में रहता है। संज्वलन लोभ से युक्त 3 वाला तो जो है, यानी संज्वलन क्रोध, मान और माया वाला, ये तो 9वें गुण स्थान तक।
और संजीवन लोभ वाला 10वें गुण स्थान तक रहता है। इसके बाद कषाय का अभाव हो जाता है। कषाय रहित जीव उपशांत मुंह यानी 11वें गुण स्थान से लेके और अयोग केवली तक 14वें गुण स्थान तक, ये 4 गुण स्थानों में कषाय रहित जीव रहते हैं। 10वें गुण स्थान के बाद कषाय खत्म हो जाती है, 11वें से लेकर 14वें तक कषाय नहीं रहती। और अनंतानुबंधी दो मुखी है, दो मुखी सांप है। एक और चारित्र मुनिये का घात कर रही है, दूसरी ओर सम्यक का भी घात कर रही है, दर्शन मुनिये का भी क्या कर रही है, उसमें वो पाया जाता है। इस प्रकार से कषाय मार्गना पूर्ण हुई। ओम नमः सिद्धेभ्यः।